कक्षा 6 की गणित में के अंतर्गत क्षेत्रमिति और 10.3 का आज हम 5वां प्रश्न शुरू कर रहे हैं। तो 500 मीटर लंबाई तथा 200 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार भूखंड पर रुपया 8 प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से टाइल लगाने का व्यय ज्ञात कीजिए। देखिए, पहले स्पष्ट कर दिया है कि क्या है, भूखंड जो है आयताकार है। तो भूखंड जब आयताकार है तो बस इसी का लिखते चले जो जो दिया है। तो आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई दिया है, तो इसको पहले क्षेत्रफल निकाल लेंगे। सो आयताकार भूखंड की लंबाई दिया हुआ है 500 मीटर। ये 500 मीटर हो गया, ठीक है। और इसी तरह आयताकार भूखंड की चौड़ाई, ये चौड़ाई दिया हुआ है 200 मीटर, ठीक है। तो सबसे पहले टाइल लगाने के पहले क्या करना पड़ेगा, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा, ये बार बार ये लिखने से क्या हो जाता है, ये बचत हो जाती है ना, ये सब नहीं लिखना पड़ता है। ये इसका मतलब ये जो ऊपर लिखा वही है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर क्षेत्रफल भर लिख देंगे। तो ये हो गया क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई और गुणे चौड़ाई, ठीक है। ये तो इसका सूत्र हो गया। तो अब आपको करना क्या है, ये लंबाई की जगह लंबाई लिख दीजिए, ये रही 500 और ये रहा 200। और जब क्षेत्रफल लिखते हैं तो लंबाई चौड़ाई के गुणे में तो इनका जो है पैमाना भी वर्ग मीटर लिखा जाता है, ठीक है ना। तो 5 दूनी 10, और अभी तो लास्ट में लिखेंगे, तो 5 दूनी 10 है ना। और 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, देखिए 219 के 219 के 4 और 5 दूनी 10, ठीक है। इतना हो गया 1,00,000 वर्ग मीटर आ गया। अब क्या कह रहे हैं कि यहां तक तो क्षेत्रफल निकल आया कि 8 रुपया प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से तो इस पर टाइल लगाना है। तो कैसे लिखेंगे, 100 वर्ग मीटर टाइल लगाने का व्यय कितना है, 8 रुपए, ऐसे लिखेंगे। क्योंकि 100 वर्ग मीटर टाइल लगाने का व्यय, टाइल लगाने का व्यय बराबर रुपया 8, यानी 100 वर्ग मीटर अगर टाइल्स लगा रहा है तो 8 रुपया लगेगा, ठीक है। तो अब फिर इसमें क्या किया जाता है, इस एक पर निकाल लिया जाता है। क्या है, ऐकिक नियम लगा लेते हैं यहाँ पर। सो 8/100 हो गया, ये हो गया ऐकिक नियम से, ठीक है जी। अब जब ऐकिक नियम पूरा हो गया तो जितना ये निकालना था, कितना, 1,00,000 वर्ग मीटर है। सो 1,00,000 वर्ग मीटर का आ जाएगा 1, और ये हो गया 0.3, ठीक है। तो इसका व्यय हो जाएगा 8/100, तो ये तो पहले से है, और गुणे ये जो 1,00,000 ऊपर कर दीजिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। इतना हो गया। अब क्या करना है, इसको काट दीजिए, 1 0 1 0 1 0 1 0, तो इधर क्या बचा 8 और इधर बचा 1,000। तो ये बचा 8 गुणे इधर 1,000, और ये सब क्या है, रुपया, यहाँ पर रुपये का चिन्ह लगा दीजिए, चाहे आखिरी में लिख दीजिए। सो ये 8 में 1,000 का गुणा करेंगे, सो 8,000 रुपये। बस यही हमारा आंसर हो गया, यानी कि 8 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस भूखंड पर, यानी इस आयताकार भूखंड पर 8,000 रुपये का खर्चा आएगा। अब लेते हैं इसका प्रश्न नंबर 6। छठवां प्रश्न ये है कि एक मेज के ऊपरी पृष्ठ की माप 2 मीटर गुणे 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है। मेज का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात करें। तो एक चाहे तो हम थोड़ा सा एक मेज बना लेते हैं। मेज ये ऐसा है, ऐसा मेज है, और ये इसके
पाए दिख रहे हैं, ठीक है, ये इसके पाए। तो ये जो है लंबाई दी है, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 2 मीटर है इसकी जो लेंथ, और जो चौड़ाई है वो यहाँ से यहाँ तक है कितनी, 1 मीटर 50 सेमी, ठीक है। तो ये जो है इसका फोटो है। तो अब हमको क्या करना है, पहले लिख लें क्या कह दिया है। तो मेज का यहाँ पर लिखेंगे हल, मेज की लंबाई, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लंबाई देखिए कितना है, 2 मीटर, तो लिख लेंगे 2 मीटर। और चौड़ाई कितना है, चौड़ाई है 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी कह रहे हैं कि मेज का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात करना है, ध्यान रखिएगा। अभी यहाँ पर ये सेंटीमीटर लिखा है, हमको पहले इसको मीटर में बदल लें। तो 1 मीटर 50 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया, ये इसका मतलब ये हो गया 1.5 मीटर, ऐसा भी लिख सकते हैं। यानी कि ये चौड़ाई है, अर्थात यानी मीटर सेंटीमीटर का पैमाना जो था, अब हमने उसको मीटर में लिख लिया है। जब मीटर में लिख लिया है तो हम क्या करेंगे, सीधा क्षेत्रफल में का सूत्र लगा देंगे। तो मेज का क्षेत्रफल, मेज का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई में चौड़ाई का गुणा कर देना, लंबाई गुणे चौड़ाई। और लंबाई आपने देखा रखा है 2 मीटर है, और चौड़ाई 1.5, लास्ट में पैमाना लगा देंगे क्योंकि मीटर में लिखा हुआ है ठीक पहले से। तो 15 दूनी 30 होता है ना, तो 3.0 अर्थात 3, और ये जो कि पैमाना किसमें होता है, वर्ग मीटर में, वर्ग मीटर, क्योंकि ये सब चीजें मीटर में है, तो आप यहाँ पर वर्ग मीटर लिख लीजिए, ठीक है, गुणा हो गया, ये भी वर्ग मीटर है। अब बीच में लिखिए, ये साथ सीधे लास्ट में लिख दे, कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि पैमाना यहाँ पर हम लोग लिख चुके हैं। तो आप आंसर लास्ट में ही, जिसका जो इकाई है वो लास्ट में लिख दीजिए, बीच में ना भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आती। चलिए अब लेते हैं इसी का 7वां नंबर। 7वां प्रश्न कह रहे हैं कि एक कमरे की लंबाई 4 मीटर तथा चौड़ाई 3 मीटर 50 सेंटीमीटर। कमरे के फर्श को ढकने के लिए कितने वर्ग मीटर गलीचे की आवश्यकता होगी। तो देखिए, जितना लंबाई और चौड़ाई है, अगर इसका गुणा करके क्षेत्रफल निकाल ले तो उतना ही तो फर्श होगा। यानी कि अगर कमरा ऐसा है, ऐसा ये आयताकार कमरा है, और ये लंबाई 4 मीटर है ना, ये 4 मीटर इसकी लंबाई है, और ये चौड़ाई है वो है 3 मीटर 50 सेंटीमीटर, 3 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो क्या करना है, तो जितना कमरा है इसमें गलीचा उतना ही लगेगा जितना इसका क्षेत्रफल होगा। यानी कि 4 मीटर लंबा 3.5 मीटर चौड़ा, तो इसका गुणा कर लेंगे उतना ही क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इतना मीटर ही गलीचे की आवश्यकता होगी। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे कि कमरे की लंबाई, पहले लिखेंगे कमरे की लंबाई बराबर दिया हुआ है, देखिए 4 मीटर, और इसी की चौड़ाई दिया हुआ है 3 मीटर और 50 सेंटीमीटर। तो आप इसको क्या करें, पहले वर्ग मीटर में निकालना है तो इसको भी मीटर में बदल दी, इसको मीटर में बदल लीजिए, तो ये हो जाएगा 3.50 मीटर, ठीक है। ये हो जाएगी इसी की चौड़ाई अर्थात, ठीक है।
तो अब इसका क्या करें, कमरे का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, जितना क्षेत्रफल होगा उतनी ही इसका गलीचे का की आवश्यकता होगी। तो ठीक है, तो आवश्यक गलीचे की का क्षेत्रफल ऐसे लिख लेंगे, आवश्यक गलीचे का क्षेत्रफल कितना हो, क्या होगा, वो होगा कमरे का क्षेत्रफल के बराबर होगा, कमरे का क्षेत्रफल, यानी जो कमरे का क्षेत्रफल होगा वही गलीचे का क्षेत्रफल होगा। तो कमरे का क्षेत्रफल कितना, कैसे कितना निकलेगा, वो निकलेगा लंबाई में चौड़ाई का गुणा कर देते, वो निकलेगा लंबाई में चौड़ाई का गुणा करने से। ठीक है, तो लंबाई दिया था 4 मीटर, चाहे लिख दो, और चौड़ाई दिया था 3.5 मीटर। ठीक है, तो 4 3 12 और आधे आधे हो जाएंगे 14। तो इसको आप चाहे सीधे सीधा 14, 4 3 12 और 4 2 14 है, और ये आ जाएगा वर्ग मीटर। यानी कि जो आवश्यक गलीचा होगा वो उस कितना होना चाहिए, वो 14 वर्ग मीटर का गलीचा हमको जरूरत पड़ेगी। तो ये रहा 7वां। लेते हैं इसी का 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न कह रहे हैं कि एक फर्श की लंबाई 5 मीटर तथा चौड़ाई 4 मीटर है। 3 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार गलीचे को फर्श पर बिछाया गया है। फर्श के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिस पर गलीचा नहीं बिछा है। तो इसका काफी कुछ फोटो इस तरह से बनेगा कि ये मान लीजिए 5 मीटर लंबा तथा 4 मीटर चौड़ा, ऐसा एक क्या है, ये फर्श है। ये रहा 5 मीटर लंबा, ये है 5 मीटर, और इधर है 4 मीटर। ये ऐसा इसका आकार है। फिर ये कह रहे हैं कि 3 वर्ग मीटर वाले वर्गाकार गलीचे को फर्श पर बिछाया गया है। अब ये 3 वर्ग मीटर का एक गलीचा है, ऐसा कहीं बिछा दिया। ठीक है, ये 3 मीटर है। ठीक है, ये भी 3 मीटर है। तो अब ये कह रहे हैं ये 3 ठीक है मीटर। तो उस भाग का क्षेत्रफल जिस पर ज्ञात करो जिस पर गलीचा, यानी बाकी इलाके पे जहां गलीचा नहीं बिछा, ये तो बिछ गया गलीचा, ये गलीचा बिछा है। ठीक है, तो अब वो इलाका ज्ञात करना है, अर्थात इधर वाला हिस्सा, ये सब चीज जहां पर ये गलीचा नहीं बिछा है, इसको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लें फर्श का, फिर इसका अलग क्षेत्रफल ज्ञात कर लें, फिर इस बड़े वाले फर्श में इस क्षेत्रफल को घटा दें तो वो इलाका निकल आएगा जहां पर गलीचा नहीं बिछा है। तो शुरू करते हैं, पहले फर्श का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो हल, पहले फर्श की लंबाई चौड़ाई निकाल लेते हैं। तो फर्श की लंबाई बराबर कितनी है, 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर। ठीक है, ये आ गया। तो पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो फर्श का क्षेत्रफल हो जाएगा, फर्श का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, अब लंबाई में चौड़ाई का गुणा कर दीजिए, यानी 5 गुणे 4 अर्थात 5 चौके 20, और ये किसमें है, मीटर में है, तो ये उसका पैमाना हो जाएगा वर्ग मीटर। ये बात समझ में आ रही। अब क्या करना है, वो जो गलीचा बिछा है, ये जो 3 मीटर वाला वर्गाकार, तो अब गलीचे का क्षेत्रफल, तो गलीचे का क्षेत्रफल, गलीचे का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा में भुजा का गुणा, क्योंकि वर्गाकार है। ठीक है, तो भुजा गुणे भुजा। अब गलीचे की जगह यहाँ पर वर्गाकार भी लिख लीजिए तो और आसानी रहेगी।
ये जो है वर्गाकार, क्योंकि ये वर्गाकार गलीचा दिया, ठीक है ना। तो वर्गाकार गलीचा ये हो गया। तो भुजा कितना दिया था 3, तो 3 गुणे 3 अर्थात 9, और ये भी काहे में है, ये देखिए मीटर में है, 9 वर्ग मीटर, ठीक है। अभी तो दोनों का अलग अलग निकालना है। अब वो इलाका ज्ञात करना है जिस पर गलीचा बिछा नहीं है। तो क्या लिखना है, फर्श के उस भाग का क्षेत्रफल जिस पर गलीचा नहीं बिछा है। तो उस भाग का लिखेंगे, उस भाग का क्षेत्रफल, उस भाग का क्षेत्रफल जिस पर गलीचा नहीं बिछा है। कैसे गैर निकलेगा, इसमें क्या करना पड़ेगा, फर्श के क्षेत्रफल में से गलीचे का क्षेत्रफल घटा दीजिए। नहीं बिछा है तो कैसे निकलेगा, फर्श का जो क्षेत्रफल निकला है इसमें गलीचे का क्षेत्रफल घटा दीजिए। गलीचे का क्षेत्रफल घटा देंगे, देखिए ना, ये कुल है, इतना बिछा है, तो इस कुल में से इतना घट जाएगा बस। तो फर्श का क्षेत्रफल देखिए कहाँ लिखा था भाई, फर्श का क्षेत्रफल ये था 20 वर्ग मीटर, 20 वर्ग मीटर में से घटा दीजिए इसको, इसका वर्ग मीटर गलीचे का, तो गलीचे का है 9 वर्ग मीटर, ये हो जाएगा 9 वर्ग मीटर। अब एक काम करें, इसको घटा दी तो 20 में से 9 गया, कितना हो जाएगा 11, तो 11 ये हो जाएगा 11 वर्ग मीटर। तो ये जो 11 वर्ग मीटर आ गया, ये क्या आ गया, वह भाग जिस पर गलीचा नहीं बिछा है, ठीक है। तो उस भाग का क्षेत्रफल जिस पर गलीचा नहीं बिछा है वो आ जाएगा 11 वर्ग मीटर का, ठीक है। तो आज इतना ही, कल आगे के सवाल लेंगे, ठीक है।